लिस्टिंग प्रमोटर में इस तरह से होता है कि हम लोगों ने एज जो सेलर्स होते हैं हमारे लोकल होते हैं या इंटरनेशनल सेलर्स होते हैं हमारे पास, तो हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। उसमें फ़ीडबैक हो सकती हैं या रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, आप वोटिंग होती है। बेसिकली जो सेलर की लिस्टिंग होती है हमने इसको रैंक करवाना होता है। इसके लिए कुछ स्पेशली टूल्स वगैरह नहीं चाहिए होते जैसा हमें वर्चुअल असिस्टेंट में चाहिए होते हैं। तो इसमें हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। लिस्टिंग प्रमोटर में क्या है कि आप डे फर्स्ट से जो है वो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। इसमें चैलेंज यही है कि आपको थोड़ा सा सब्र पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। मैंने जब एज अ लिस्टिंग प्रमोटर स्टार्ट किया था, जब मैं खुद एज एन एजेंट वर्किंग करता था, तो मैं 800 या 900 हज़ार डॉलर तक मैं अर्न करता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक लिस्टिंग प्रमोटर हैं और ट्रेनर हैं। हम इनसे जानेंगे कि लिस्टिंग प्रमोटर का रोल क्या होता है, ये कैसे इस फील्ड में आए और इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली भट्ट साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप एक लिस्टिंग प्रमोटर हैं, इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे नाजरीन के लिए। अच्छा, लिस्टिंग प्रमोटर में इस तरह से होता है कि हम लोगों ने एज जो सेलर्स होते हैं हमारे लोकल होते हैं या इंटरनेशनल सेलर्स होते हैं हमारे पास, तो हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, उन एज़ पर सेलर रिक्वायरमेंट जो चीज़ें वो रिक्वायर्ड करते हैं अपनी प्राइवेट लॉन्च के लिए, उसमें फ़ीडबैक हो सकती हैं या रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, आप वोटिंग होती है। बेसिकली जो सेलर की लिस्टिंग होती है हमने इसको रैंक करवाना होता है। इसके लिए कुछ स्पेशली टूल्स वगैरह नहीं चाहिए होते जैसा हमें वर्चुअल असिस्टेंट में चाहिए होते हैं। तो इसमें हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और वहाँ से हम लोग जो बायर्स होते हैं उनके साथ डील करके और सेलर की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनके ऊपर हम लोग रिव्यूज़ या फीडबैक ऐसा कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इन रिगार्ड जो है वो हमें डॉलर्स के अंदर कमीशन पे होती है। सर, वर्चुअल असिस्टेंट के काम में और लिस्टिंग प्रमोटर के काम में कितना फ़र्क है? वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये इस तरह की ये कंटिन्यूसली इसमें आपको टाइम लगता है थोड़ा सा। लाइक स्टार्ट पे तो आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर इसमें टूल्स होते हैं कुछ वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइम टेकिंग है। लेकिन लिस्टिंग प्रमोटर में क्या है कि आप डे फर्स्ट से जो है वो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और वर्चुअल असिस्टेंट में ऐसा है कि आप परमानेंटली जो है वो आपके पास क्लाइंट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं और आप लोग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपको मंथली एक लाइक सैलरी पैकेज की तरह आपको मिलता है। लेकिन ये जो लिस्टिंग प्रमोटर है इसमें इस तरह है कि आपकी जब ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होती है या इस तरह से कुछ स्टार्ट होता है तो आप डे फर्स्ट से जो है वो आपकी अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती हैं। सर, आपने कब ये फ़ैसला किया कि आप ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं और फिर अर्निंग यहाँ से करेंगे? अच्छा, मैं आज यहाँ पे मज़े की एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बंदा ऑनलाइन काम और उसके बाद वो डॉलर की बात करता है ना तो उसको स्कैम समझा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने भी मेरा एक दोस्त था, जब मैं इससे पहले जॉब कर रहा था एक इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, तो वहाँ पे उसने मुझे बताया कि इस तरह से अर्निंग होती हैं या हम ऑनलाइन काम करके। तो बेसिकली तब मुझे ई-कॉमर्स की हाव नाव नहीं थी, तो उसने मुझे कहा कि इस तरह से वर्किंग होती है तो आप भी इस वर्किंग को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया, लेकिन मैंने स्टार्ट पे यही समझा था कि ये स्कैम है। बहरहाल मैंने उसके कहने पे इसको जारी रखा और इसी दौरान जो है वो हमें अनेबलर्स का जो ग्रुप है स्पॉन्सर्ड में लिस्टिंग प्रमोटर का, वो मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी लर्निंग वगैरह की। तो वहाँ पे इमाद भाई जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद के, उनका एक जूम का जो है वो फ्री सेशन हुआ था। ठीक है, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। वो ज्वाइन करने के बाद मैंने अनेबलर्स के साथ जो है वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तब बेसिकली मुझे पता चला था कि ये इस तरह से ये ई कॉमर्स की फील्ड है और ये इसका सारा मॉड्यूल है। लेकिन इससे पहले मुझे जस्ट यही हाव नाव थी कि इस तरह हम कोई ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, ये उस तरह से वर्किंग होती है। सर, आपने ये काम EVS से सीखा या बूट कैंप लेके सीखा या किस तरह से सीखा? अच्छा, मैं पेड स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है कि ये सर इमाद जो हैं हमारे इस्लामाबाद के एम्बेसडर हैं, तो उनका ये एक फ्री सेशन हुआ था। ठीक है, मुझे तो तब बूट कैंप या इन चीज़ों की हाव नाव नहीं थी, तो मैंने उन्हीं के साथ जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट की है। उन्होंने ही हमें जो फ्री सेशन देने के बाद वो दिया। अब तो EVS के अंदर डिफरेंट कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो तब तो हमारा एक फ्री सेशन हुआ था जूम का, और उस पहले सेशन के बाद ही जो है हमने ये अपनी जो जर्नी है स्टार्ट की है। सर, जो लोग इस फील्ड में आते हैं, आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज उनको क्या फेस करना पड़ता है?
अच्छा, इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। इसमें चैलेंज यही है कि आपको थोड़ा सा सब्र पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब ई कॉमर्स की फील्ड की आप कोई भी आप ई कॉमर्स की फील्ड में आप चले जाएँ ना, तो इसमें ऐसा ही होता है कि स्टार्ट के ऊपर ना बड़ी जल्दी हम लोग मतलब अपना दिल छोड़ जाते हैं कि नहीं, इस तरह से हो नहीं सकता। जब टाइम आता है तो बड़ी जल्दी हम लोग डिसार्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से कि ये नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन आप कोई भी फील्ड ले लें ई कॉमर्स की, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो यही है कि आपको पेशेंस रखनी चाहिए इस चीज़ के अंदर, ठीक है। स्टार्ट में आपको लाइक 1 मंथ तो आपको इसी तरह से लगेगा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 महीने के बाद जो है वो आपकी ये चीज़ें जो है ना वो सारी स्मूथली होना शुरू हो जाती हैं और कंटिन्यूसली, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास एक बायर्स बैंक बनता जाता है और आपके पास बायर्स आते जाते हैं, इसी तरह से आपको सेलर्स मिल जाते हैं जो क्लाइंट होते हैं, इंटरनेशनल हो गए, लोकल सेलर्स होते हैं। तो ये आपका एक बायर बैंक बनता जाता है, तो आप उसके बाद फिर आपकी जो अर्निंग्स है ना वो स्मूथ हो जाती हैं। सर आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? मैंने जब एज अ लिस्टिंग प्रमोटर स्टार्ट किया था, जब मैं खुद एज एन एजेंट वर्किंग करता था, तो मैं 800 या 900 हज़ार डॉलर तक मैं अर्न करता था, ठीक है। लेकिन तकरीबन 3-4 माह बाद जो है वो मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने अपनी टीम बना ली थी, ठीक है। और उसके बाद जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 300-400 एजेंट्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं एज अ लिस्टिंग प्रमोटर। तो आप इस तरह से कह लेंगे 3 से 4 हज़ार डॉलर जो है वो इजीली अर्न हो जाते हैं। ठीक है सर, लिस्टिंग प्रमोटर के लिए कौन से स्किल्स होना ज़रूरी हैं? अच्छा, लिस्टिंग प्रमोटर में ऐसे कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है। इसमें आपको बेसिक जो लैंग्वेज नॉलेज है ना, आपको ये होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो आपको ज़ाहिर है उनके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। ऐसे तो आपको एक स्पेशली बस आप कह लें कि इस तरह से वो 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं जब एक बायर आपसे डील करता है, तो वो आपसे स्पेशली उसी चीज़ के मुतालिक बात कर रहा होगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही एक स्पेशल स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? इस हवाले से तो मेरा जो ये क्रेडिट है, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, ये सारी माद इसाक को जाता है। एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इस सफ़र में मुझे साथ लेके चले हैं। ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो गया अनेबलर्स के साथ चलते हुए। तो इसके बाद मैं सर खुरम खालिद का स्टूडेंट हूँ, बूट कैंप का भी, ठीक है। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इस चीज़ के बारे में। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि लोगों को एनेबल किया जाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ऐसा कहूँगा कि साकिब अज़हर एक आदमी का नाम नहीं है, एक पर्सन नहीं है, साकिब अज़हर एक विजन का नाम है, ठीक है। तो आप जब एनेबलर्स के अंदर आते हैं ना, तो आपको फील होता है कि आप एक फैमिली में आगे हुए हैं, ठीक है। आपके जो चैलेंजेस होते हैं, आपको जो मुश्किलात पेश आती हैं, वर्किंग से अलावा की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे आप एक फैमिली पर्सन होते हैं। सर आपने जब ये सोचा कि मैं ई कॉमर्स में आऊँगा, उस वक्त से लेके जब आपने अर्निंग स्टार्ट की, कितना अरसा लगा? अच्छा, इसमें ऐसा है कि मुझे तकरीबन मेरा वो इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि फ़र्स्ट मंथ जो है वो मेरा इसी तरह से गुजरा था, क्योंकि मुझे बायर्स के साथ डील करनी और इन सारी चीज़ों को सीखने में एटलीस्ट 1 मंथ लगा था, ठीक है। तो आफ्टर 1 मंथ जो है वो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अली भट्ट साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग लिस्टिंग प्रमोटर के रोल के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।